आज से देश में 5G सेवा की शुरुआत। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवा की शुरुआत करने के लिए वो पहुंचे। प्रगति मैदान के साथ प्रगति मैदान में टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी को 3 टेलीकॉम कंपनियों ने 5G का डेमो दिया। दीपावली से जनता को 5G की सुविधा मिलने की संभावना। 5G लॉन्चिंग के ऐतिहासिक मौके पर उद्योग मंत्री मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल और कुमार मंगलम भी मौजूद। 5G लॉन्चिंग के दौरान वाराणसी में मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से जुड़ेंगे। इस मौके पर दोनों आपस में बात भी करने वाले हैं। प्रगति मैदान में वर्चुअल गाड़ी ड्राइव करते देखे प्रधानमंत्री मोदी। जबरदस्त होगा 5G रफ्तार। 10 सेकंड में डाउनलोड होगी पूरी की पूरी फिल्म। 5G के लिए उपभोक्ताओं को सिम बदलने की जरूरत नहीं होगी। पुरानी 4G सिम पर 5G की सुविधा रहेगी। दिल्ली में इंडियन मोबाइल कांग्रेस का आज से श्री गणेश थीम होगा न्यू डिजिटल यूनिवर्स। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वॉर पर भारत सख्त। पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट पर भारत में प्रतिबंध लगा। कल राजस्थान के आबू रोड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। देरी की वजह से लाउड स्पीकर से जनता को नहीं कर सके संबोधित। लोगों से माफी मांगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कानून का दिया हवाला। कहा रात के 10 बज गए हैं, मुझे नियम का पालन करना चाहिए। 10 बज गए हैं, मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। पीएम मोदी ने लोगों से किया वादा कि वो इस प्यार को ब्याज समेत चुकाएंगे। स्टेज से उतरकर लोगों के बीच में जाकर अभिवादन किया। सिरोही में बीजेपी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रभुराम से जुड़ा हुआ स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। सिरोही से पहले प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ पहुंचे। महाआरती में शामिल हुए। पीएम मोदी अंबाजी शक्तिपीठ में लेजर शो में भी शामिल हुए। खुद आरती भी की। अंबाजी के गब्बर तीर्थ में भी प्रधानमंत्री मोदी ने पूजा अर्चना की, आरती भी उतारी। अंबाजी को प्रधानमंत्री मोदी का तोहफा 7200 करोड़ की योजनाओं की नींव रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मां अंबा के आशीर्वाद से सभी संकल्पों की सिद्धि के लिए शक्ति मिलेगी। अंबाजी पहुंचे पर प्रधानमंत्री मोदी का मुस्लिम समाज ने भी स्वागत किया। सड़क किनारे मौजूद रहकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में देखी जबरदस्त भीड़। लोगों ने की फूलों की बारिश। मोदी मोदी के नारे लगे। कल अहमदाबाद से गांधीनगर जाते वक्त प्रधानमंत्री मोदी का काफिला कुछ देर के लिए सड़क पर रुका। एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के बाद खुद प्रधानमंत्री ने सवारी की। कहा ये युवा वर्ग को दिखाने की जरूरत ताकि संवेदनशीलता आए। जब एक बार मेरे नौजवान को इस बात का एहसास होगा, वो कभी भी किसी आंदोलन में ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। केदारनाथ में जबरदस्त हिमस्खलन। पहाड़ी से खिसक रही बर्फ कैमरे में कैद। हिमस्खलन के दौरान घाटी में जो है ढहता हुआ दिखा बर्फीला सैलाब। केदारनाथ मंदिर के ठीक ऊपर बर्फीली पहाड़ी खिसकने की तस्वीरें आई सामने। लोगों के मन में डर। हिमस्खलन से मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। किसी जनहानि की भी खबर नहीं। मंदिर प्रशासन ने बयान भी जारी किया। पाली में तूफान का बर्फा कहर ढहा पेड़। जेसीबी से पेड़ को हटाने की नौबत तक आई। पाली में आंधी बारिश की वजह से फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा। कर्नाटक पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। बेगूर में कांग्रेस का भारत जोड़ो अभियान। राहुल के साथ यात्रा से जुड़े हजारों कार्यकर्ता। बेगूर में भारत जोड़ो यात्रा का उत्साह दिखा। महात्मा गांधी के वेश में राहुल के आगे चलता दिखा एक शख्स। नीतीश के केंद्रीय राजनीति में सक्रिय होने पर सीएम बनने की खबरों पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी, मेरा अभी ऐसा कोई मुझे लालसा नहीं, मैं किसी हड़बड़ी में नहीं। हमारी कोई लालसा नहीं है कुछ बनने की और हमें कोई हड़बड़ी नहीं है। हमारा बस एकमात्र लक्ष्य था कि भाजपा को और आरएसएस को हम लोग गद्दी से कैसे हटाने का काम करें। गोरखपुर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली से जयपुर भी पहुंचे। माफी मांगने के बाद भी सीएम और कांग्रेस आलाकमान के बीच में तनातनी जारी। सभी की नजरें कांग्रेस आलाकमान पर टिकी। अगले हफ्ते राजस्थान को लेकर फैसला संभव। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और केएन त्रिपाठी मैदान। आज कांग्रेस के तीनों नेताओं के नामांकन फॉर्म की होगी स्क्रूटनी। शाम में पार्टी करेगी उम्मीदवारों के नाम का औपचारिक ऐलान। शशि थरूर आज से अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत अंबेडकर की दीक्षा भूमि नागपुर से करेंगे और उससे पहले अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। कांग्रेस का बयान, खड़गे, थरूर या केएन त्रिपाठी, कोई भी पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार नहीं। शशि थरूर ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए जारी किया अपना घोषणा पत्र, लेकिन उस पर छपे भारत के नक्शे पर सवाल उठे। थरूर ने माफी मांगी। खड़गे की उम्मीदवारी पर बीजेपी ने चुटकी ली, कहा वो बनेंगे रिमोट कंट्रोल वाले प्रतिनिधि। कर्नाटक के गुंडलुपेट में कोरोना में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गंवाने लोगों के परिजनों से मिले राहुल गांधी, सरकार के प्रति नाराजगी जताई। जम्मू कश्मीर में जड़ें मजबूत करने की तैयारी में गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी चलाएंगे संपर्क अभियान। आज से गुजरात के 2 दिनों के दौरे पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा भी पहले दिन मुख्यमंत्री गांधीधाम और जूनागढ़ में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 2 अक्टूबर को सुरेंद्रनगर और खेड़ ब्रह्मा जाएंगे केजरीवाल। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी होंगे साथ। मिशन गुजरात में जुटी आम आदमी पार्टी को झटका लगा। छोटा भाई बसावा की पार्टी बीटीपी ने गठबंधन तोड़ा। आज तक से खास बातचीत में छोटा भाई बसावा का आरोप, गुजरात में आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम के रूप में कर रही काम। अब पेड़ों की कटाई और उनके स्थानांतरण को लेकर एलजी और दिल्ली सरकार के बीच में ठनी। उपराज्यपाल ने चिट्ठी लिखी। बाड़मेर कांग्रेस में 2023 के चुनाव से पहले फूट। नगर परिषद सभापति पर उपसभापति ने लगाए गंभीर आरोप। बारामती के मालेगांव सहकारी चीनी मिल की वार्षिक आम बैठक में जबरदस्त हंगामा। कार्य क्षेत्र में 10 गांव बढ़ाने का विरोध। संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कहने वाले इमाम उमर इलियासी को धमकी। इंग्लैंड के नंबर से धमकी आया है, ऐसा दावा किया। अंकिता भंडारी के परिवार वालों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात। पौड़ी में पिता से मुलाकात की। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की बात कही। करौली में टोल कर्मियों पर बदमाशों का हमला। टोल मांगने पर पिटाई, लाखों रुपए लूटे गए, फरार हुए बदमाश। हरियाणा के महेंद्रगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ही डबल इंजन सरकार के खिलाफ जनता को उकसाया। कहा झोली पसारने से इलाके में कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ चाहिए तो संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे इस इलाके के बिना हरियाणा की सरकारों को चलना और बनना एक बड़ा मुश्किल कार्य है, चाहे किसी पार्टी की नहीं हो, किसी पार्टी की आगे नहीं। गुरुग्राम के एक मॉल में अचानक लगी आग। काबू पाने की कोशिशें जारी। लोगों को किया गया रेस्क्यू। ग्रेटर नोएडा के कलंदा गांव में एक महिला ने 3 युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया। पुलिस ने आरोपी इमरान इरफान को गिरफ्तार किया। लुकमान फरार। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पिछले 10 दिनों से फंसे हुए हैं सैकड़ों ट्रक। लखनपुर में लगा हुआ है जाम। सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। कहा अव्यवस्था की वजह से उनका धंधा हो रहा है जाम। वलसाड़ में नेशनल हाईवे 48 पर एक कंटेनर में अचानक लगी आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। करौली में कार में अचानक लगी आग। हादसे के बाद से अफरा तफरी का माहौल। करौली में कैला देवी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर। कई लोग घायल। दानापुर में रेत माफियाओं का आतंक। पटना एसपी सिटी और एएसपी पर फायरिंग की गई। पुलिस ने रेत माफियाओं के खिलाफ चलाया था अभियान। हथियार के साथ 3 महिलाएं गिरफ्तार। बीती रात मुंबई की कांदीवली में ताबड़तोड़ फायरिंग। एक शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी। पुलिस के मुताबिक बाइक से आए 2 लड़कों ने गोलीबारी की थी। लोगों का दावा आपसी रंजिश में वारदात। पीलीभीत में शिवसेना कार्यकर्ताओं के मुस्लिम दरोगा पर आरोप। बोले राम राम कहा तो काटा चालान। वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई। बरेली में पुलिस का अनूठा अंदाज हुआ। भेष बदलकर टेम्पो और पिकअप से पहुंचे 4 पशु तस्करों को पकड़ा गया।
उत्तराखंड की अंकिता भंडारी की हत्या के विरोध में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कैंडल मार्च। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार के खिलाफ किनारेबाजी की। गाजियाबाद में 2 कॉलेज छात्रों से पिटाई के मामले में 2 की गिरफ्तारी हुई है। वीडियो हुआ था वायरल। पीलीभीत में जेल में कैदियों का डेटा साइबर ठगों के हाथ लगा। उनके परिजनों और वकीलों से मांगे गए पैसे। बिहार के सीतामढ़ी में युवक ने सुसाइड किया। परिजनों का आरोप, छेड़खानी के झूठे आरोप से था परेशान। अलीगढ़ में 2 बच्चों को अगवा करने वाला आरोपी पकड़ा गया। वहीं सही सलामत बरामद किए गए बच्चे। बहराइच में बुजुर्ग महिला ने जमीन नहीं बेची तो बेटे ने कर दी हत्या। खुलासा होने के बाद पुलिस ने किया अरेस्ट। सिंगरौली में एक शख्स ने शक की वजह से अपनी पत्नी की पहले हत्या की, फिर सुसाइड किया। उधम सिंह नगर में पुलिस वाले के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने सुसाइड की कोशिश की। आरोपी सस्पेंड हो चुका है। आज नवरात्रि का 6ठा दिन मां कात्यायनी की पूजा में जुटे श्रद्धालु। मां वैष्णो देवी के दरबार में देश विदेश से लाए गए फूलों से सजाया गया। उमड़ने लगी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सूरत की कुलदेवी उमिया माता जी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। जमकर गरबा किया गया। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर पड़पड़गंज में इंद्रप्रस्थ रामलीला में पहुंचे। कार्यक्रम का हिस्सा बने। बोगाई गांव में दुर्गा पूजा मंडप का उद्घाटन मंत्री रंजीत कुमार ने पूजा अर्चना की। लखनऊ में बुलडोजर पर सवार मां दुर्गा का पोस्टर दिखा। श्रद्धालुओं में उत्साह। विजयदशमी के दिन सीएम योगी गोरखपुर में शोभा यात्रा में होंगे शामिल। उससे पहले रूट पर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने पेश की मिसाल। बीती रात 9:10 तक चली 75 मामलों की सुनवाई। अयोध्या में लता मंगेशकर चौक बना आकर्षण का केंद्र। सेल्फी लेने वालों का तांता। झालावाड़ में मवेशी चराने को लेकर 2 गुटों में जबरदस्त झड़प। 11 लोग गंभीर रूप से घायल। आजमगढ़ जिला अस्पताल में घायल पति की देखरेख करने पहुंची पत्नी और प्रेमिका के बीच में हाई वोल्टेज ड्रामा। लोगों ने वीडियो बनाया।